आज हम बसपा सुप्रीमो मायावती के कुछ ऐसे राज बेपर्दा करने जा रहे हैं जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सुना और ना देखा। इस खुलासे के बाद यकीनन यूपी की सियासत में नया भूचाल आ सकता है, क्योंकि ये बातें खुद को पिछड़ों का फरिश्ता बताने वाली मायावती को बेनकाब कर देंगी। दरअसल ये सनसनीखेज खुलासे मायावती के सबसे करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किए हैं। नसीमुद्दीन के मुताबिक मायावती सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन करती हैं। अगर बीजेपी को 3-4 सीटें कम पड़ी तो मायावती उनका साथ देकर सरकार बनवा देंगी। वोट पड़ जाने दीजिए। अगर 4 सीटें जीती और बीजेपी की 4 सीटों में सरकार बन रही होगी, सबसे पहले जाके वोट पड़ जाने दीजिए। अगर 4 सीटें जीती और बीजेपी की 4 सीटों में सरकार बन रही होगी, सबसे पहले जाके वोट पड़ जाने दीजिए। अगर 4 सीटें जीती और बीजेपी की 4 सीटों में सरकार बन रही होगी, सबसे पहले जाके अगर हमने सारा वोट भी इस गठबंधन को दे दिया तो 2 नंबर पर रहेगा। सुल्तानपुर में हकीकत है ये। सुल्तानपुर की बात करके जा रहा हूँ। 1 नंबर पे या तो बीजेपी रहेगी या तो कांग्रेस रहेगी, तीसरा कोई नहीं रहेगा। नंबर पे आ जाएगी। इसको 2 ही पे रहना है। आपका वोट पाने के बाद भी नोट करके देख लीजिए। यादव कहाँ जा रहा है? चमार भाग रहा। अभी पिछले गांव में मैंने गाड़ी को रोकी थी। छोटू, छोटू, यहाँ वो क्या वो चमार बिरादरी थी क्या? वो लेडीज जो खड़ी थी क्या कह रही थी? आपके मामू के गांव में? नहीं तेली नहीं, चमार। हाँ हाँ टिहरी गांव में जो दलित बस्ती थी उसमें क्या बोल रही थी? वो सब लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ा वो हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब हम कांग्रेस को देंगे वोट, पूरा हमारा मोहल्ला देगा ये। दरअसल नसीमुद्दीन सुल्तानपुर जिले के इसकौली गांव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में पहुंचे थे। डॉक्टर संजय सिंह के लिए वोट मांगते हुए नसीमुद्दीन ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि मायावती छोटे छोटे चुनाव में टिकट देने के एवज में करोड़ों रुपए वसूलती हैं और सुल्तानपुर में भी टिकट देने के एवज में उन्होंने मोटी रकम वसूल की है। काम करते हैं तो वो इसलिए काम करते हैं कि जब छोटा चुनाव आएगा तो हमको लड़ने को मिल जाएगा। अब उसमें भी पैसा लेना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा मिश्रा जी ठीक नहीं। मिश्रा जी बोले पार्टी कैसे चलेगी? बहन जी बोली पार्टी कैसे चलेगी? मैंने कहा जैसे पहले चलती थी। इसी में मेरी बहस हो गई। कि देखिए, मैं पहले कहता था बस बिगाड़ की वजह ये कि ये पैसे लेना गलत जाता था। मुस्लिम भी बेचा जाएगा, रेट भी बढ़ गया। सबसे महंगा टिकट कितने का बिका है पार्लियामेंट का? कहाँ का? 45 करोड़ का बिका। सुनने में आया है ऐसा। वो अमरोहा। आपको बता दें कि एक वक्त था जब नसीमुद्दीन यूपी की बीएसपी सरकार में काबीना मंत्री थे, लेकिन कुछ वक्त पहले ही इन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। सियासी जानकारों की माने तो नसीमुद्दीन मायावती के बहुत करीबी थे और उनके हर राज से बखूबी वाकिफ भी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान अभी तक टीवी पर प्रसारित नहीं हुआ है और एनडीटीवी भारत सबसे पहले इसे आपके सामने लेकर आया है। सुल्तानपुर से एनडीटीवी भारत के लिए अनिल पाठक की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।